राम राम सभी को। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि परब्रह्म है कौन। क्या वो सदाशिव हैं, क्या वो कृष्ण जी हैं, क्या वो देवी भगवती हैं, और परब्रह्म है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो परब्रह्म, इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सुप्रीम रियलिटी और हाईएस्ट ट्रुथ। ये सुप्रीम रियलिटी है, इसके बियॉन्ड, इसके आगे कुछ भी नहीं है, और ये परम सत्य है। मतलब ये है और ये परम सत्य है, जैसे हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया गया है। ये सारी की सारी रियलिटीज का सोर्स है, सारी की सारी क्रिएशन का सोर्स है। इसी से ही सब कुछ निकला है, चाहे वो कोई भी लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो अभी हो, चाहे वो फ्यूचर में आए, सब कुछ इसी से ही होगा, परब्रह्म से। ये क्रिएशन के अंदर भी है, क्रिएशन के बाहर भी है। ये क्रिएशन के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट में है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग, निराकार रूप में। ये क्रिएशन से बाहर भी है, साकार रूप में। तो उसी के बारे में बात करेंगे। परब्रह्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया हमारे धर्मशास्त्रों में, वो है निराकार रूप। मतलब ऐसा समझिए, ये सिर्फ लाइट और साउंड है। मतलब ये सिर्फ परम दिव्य ज्योति है और उसमें अनहद नाद है। परब्रह्म का डेफिनेशन निराकार रूप में बताया गया। इसका साकार रूप है, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। साकार रूप में तीन रूप जो सबसे मेन, जो मैंने वीडियो में बोला है कि क्या वो सदाशिव है, क्या वो महाविष्णु या कृष्ण जी हैं, या वो देवी भगवती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवान शिव से। जो पुराण शिव महापुराण है, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है परब्रह्म की, उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें भगवान सदाशिव को परब्रह्म परमेश्वर बताया गया है। शिव महापुराण में जो परब्रह्म है उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। परब्रह्म परमेश्वर एक गोलाकार रूप में या एक शिवलिंग के आकार में थे। उसमें सब कुछ था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मल्टीवर्स, मल्टी डायमेंशन, बहुत सारे नए नए डायमेंशन, सब कुछ एक ही में थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो एक समय परब्रह्म ने ये सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उन्होंने अपनी एक इच्छा प्रकट करी एक से अनेक होने की, जो शिव महापुराण में बताया गया है। तो उन्होंने अपने को, तो सबसे पहले उस परब्रह्म में जो गोलाकार रूप में थे, उसमें एक विस्फोट हुआ, उसमें कंटिन्यूअस विस्फोट हुए। तो उससे जो सबसे पहला आकार निकल के आया वो था सदाशिव का। परब्रह्म परमेश्वर ने अपने आप को सदाशिव के रूप में ढाला। उनका आकार कैसा था वो मैं आपको बताता हूं। उनके 5 सिर थे, पांचों सिर में 3-3 आंखें थी, उनके 10 हाथ 10 पैर, ऐसे इनकी व्याख्या की गई है शिव महापुराण में। इसके बाद उन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया का विस्तार किया। उनके हृदय से देवी भगवती प्रकट हुई। उन्होंने अपने राइट हैंड में अमृत मल के उनसे भगवान विष्णु को प्रकट किया, लेफ्ट हैंड पे अमृत मल के उन्होंने ब्रह्मा जी को, और अपने हृदय से स्वयं रुद्र जी को। यहाँ पर रुद्र जो है वो शिव हैं, जिन्हें हम देखते हैं त्रिदेवों में, लेकिन वो सभी के सभी परब्रह्म परमेश्वर के साकार रूप सदाशिव से बने हैं, और वहीं से सब कुछ शुरुआत हुई। तो ऐसा एक्सप्लेन किया गया है शिव महापुराण में, परब्रह्म परमेश्वर की शुरुआत कैसे हुई, साकार रूप में, सदाशिव के रूप में। और अगर हम विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवतम की बात करें, तो उसमें भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च बताया गया है, परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप बताया गया है। अगर हम श्रीमद् भागवतम की बात करें, तो उसमें श्री कृष्ण को परमेश्वर का स्वरूप बताया गया है, परब्रह्म परमेश्वर का। मतलब जब परब्रह्म परमेश्वर ने अपने निराकार रूप से साकार रूप में आने की इच्छा प्रकट करी, तो उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के रूप में ढाला। भगवान श्री कृष्ण से संकर्षण प्रकट हुए, और संकर्षण से स्वयं नारायण प्रकट हुए। नारायण सबसे पहले गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर कर्णोदक्षाई विष्णु, फिर शिरोदक्षाई विष्णु, और ऐसे ही प्रोग्रेस आगे चलती रही भगवान विष्णु के अवतारों की। और इसी तरह श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग दुनिया की शुरुआत हुई। और अब अगर हम बात करें देवी भागवत पुराण की, तो उसमें देवी माँ भगवती, जिन्होंने जीवन को जन्म दिया है, उन्होंने दुनिया की शुरुआत करी। परब्रह्म परमेश्वर ने जब सबसे पहले अपने आप को निराकार रूप से साकार रूप में आने की इच्छा प्रकट करी, तो उन्होंने देवी के रूप में अपने आप को प्रकट किया, और देवी भगवती से
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्म हुआ। माँ भगवती ने अपने 3 भाग किए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में, और ऐसे ही दुनिया की शुरुआत हुई देवी भागवत पुराण के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही आगे बढ़ी। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे जितने भी पुराण हैं उसमें दुनिया की शुरुआत कैसे हुई और उनके जो क्रिएशन के क्रिएटर थे वो कौन है, मतलब परब्रह्म परमेश्वर कौन है। तो शिव पुराण के हिसाब से सदाशिव जी हैं, विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवतम के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण है, और देवी भागवत पुराण के हिसाब से माँ भगवती है। तो पता कैसे चले कि कौन है परब्रह्म परमेश्वर? अगर इसे ऑब्जर्वेशन के साथ ध्यान से सोचे तो पुराण लिखा किसने है? भगवान वेद व्यास जी ने। उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है कि कुछ भी जो भी लिखा गया इस पुराण में सब सत्य है, क्योंकि वो उन्होंने स्वयं अपने गुरु नारद जी से सुना था और नारद जी ने स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से। तो ये बात 100% सत्य है जो भी पुराणों में लिखी गई है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ सोचे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें ही सच हैं, और जितने भी परब्रह्म परमेश्वर जिनसे शुरुआत हुई है इस ब्रह्मांड की या इस सृष्टि की, वो भी सत्य है। मतलब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं सदाशिव भी है, श्री कृष्ण भी है, माता भगवती भी हैं। अब मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम जो भी हम देख रहे हैं वो चीज पास्ट में हो चुकी है, इसलिए हम सब चीजों को एक साथ देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साथ हुई है, उनका कालखंड, उनका समय, उनका होने का जो समय था वो अलग है। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो पूरी सृष्टि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर में समा जाती है, और समय आने पर जब परब्रह्म परमेश्वर दोबारा से अपने इच्छा प्रकट करके साकार रूप में आने के स्वभाव करते हैं तो वो किसी भी रूप में चले जाते हो, कभी सदाशिव के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, या देवी भगवती के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। ये ब्रह्मा की मृत्यु के बाद दोबारा जब दुनिया की शुरुआत होती है तब की बात है। एनालॉजी भी मैं आपको देता हूँ। अगर अभी हम पास्ट में देखें तो अभी हम स्वयं देख सकते हैं कि राम जी भी थे, कृष्ण जी भी थे। कई लोग इस समय कलयुग में बैठे कंपेयर भी करेंगे कि राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े, या राम जी सबसे अच्छे, कृष्ण जी सबसे अच्छे, या उनमें डिफरेंस क्या? क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो दोनों चीजें हो चुकी है पास्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही समय में हुई थी। उनके दोनों के कालखंड अलग थे, एक द्वापर युग में, एक त्रेता युग में। त्रेता युग में जब राम जी हुए तो उस वक्त राम जी ही सर्वोच्च थे, क्योंकि उस वक्त कृष्ण जी आए ही नहीं थे उस युग में। और जब कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी उस युग के लिए सर्वोच्च थे, क्योंकि राम जी का समय जा चुका था। उस समय स्वयं परमेश्वर वहां पे विराजमान थे उस युग में। लेकिन कलयुग में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो दोनों ही है हमारे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साथ ही हुए थे। ऐसे ही पुराण भी हो चुके हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साथ ही हुए थे, वो अलग अलग हुए थे। जब भी ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई, दोबारा दुनिया जो है परब्रह्म परमेश्वर में समा गई, फिर उनका दोबारा से सृजन हुआ, तो दोबारा से जो परब्रह्म परमेश्वर है उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी, किस रूप में आना चाहते हैं वो उन पे था। इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर तीनों ही हैं, बस उनके कालखंड, उनका होने का समय अलग अलग है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता था, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स है, काफी मेरे जो ग्रुप सर्कल है उसमें यही क्वेश्चन आते थे सबसे ज्यादा कि देवी बड़ी या शिव जी बड़े या कृष्ण जी बड़े। नहीं, सभी बराबर है, सभी परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं। परब्रह्म परमेश्वर जो है वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस रूप में आना चाहते हैं इस सृष्टि में, किस रूप से सृजन करना चाहते हैं, किस रूप से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है उनमें। कृष्ण जी भी वही है, सदाशिव जी भी वही है, देवी भगवती भी वही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ऐसे कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट और बनाता रहूं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा।